तो चलिए बात करते हैं शहर की सरकार की और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और वैभव गहलोत, अरुण चतुर्वेदी, ज्योति खंडेलवाल, आप इनको भी देख सकते हैं, इन्होंने भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाले। इसी दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जोधपुर में कांग्रेस के प्रति मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा पब्लिक में रिस्पांस है, अच्छे कार्यकर्ताओं में जोश है और जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेके इन जनरल भी मैंने महसूस किया कि अच्छा रिस्पांस जनता चाहती है कि पिछला जो भाजपा का बोर्ड है वो एक तरीके से फेलियर था, उसको देखते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने का जनता ने निर्णय ले लिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसी को देखते हुए ताकि कड़ी जुड़े, क्योंकि नगर निगम चुनाव वो चुनाव होते हैं जो बेसिक शहर के चुनाव हैं। ये अगर कड़ी जुड़ती है तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे जोधपुर के विकास को गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से तो महिला हमारे कार्यकर्ता काफ़ी हैं, जितने हमारे रिजर्व थी उसके अलावा भी हमने महिला कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। मेरा मानना है कि आज जिस तरह का परिवेश है उसमें महिला कहती है कि काम के ऊपर अधिकार हमारा है, हर चीज़ के ऊपर बराबरी का अधिकार है और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। आज जब चांद पर महिला जा सकती है, हमारा जेट एयरवेज उड़ा सकती है, फाइटर प्लेन उड़ा सकती है, पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकती है, तो यहाँ भी लोकतंत्र में भी महिलाएं जो पहुंची हैं उन महिलाओं ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिखाए। देखिए, मैं निश्चित रूप से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप मतदान केंद्रों पर पधारें, क्योंकि ये हमारे शहरी सरकार का चुनाव है, हमारे लोकल जनप्रतिनिधि का चुनाव है और उसमें हम जैसा प्रतिनिधि चाहते हैं वो चुनना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, चाहे वो सैनिटाइजेशन की हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो और चाहे मास्क के लिए अवेयरनेस की बात हो। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ मतदान करने के लिए पधारें। तो चलिए इसी पे चर्चा अब करते हैं। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, वो जुड़ गए हैं। जितेंद्र गोठवाल जी जो कि बीजेपी नेता हैं और संगीता गर्ग जी जो कि कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जितेंद्र गोठवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। वोटिंग को लेकर के देखिए, कहा यह जाता है कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी मायने रखता है। पता नहीं क्यों इस बार बीजेपी के जो भी नेता वोट डालने जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज पूरा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है। शायद पहली बार चुनाव में ऐसा दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के लोगों ने जो कैंपेनिंग की है, क्योंकि मैं सह प्रभारी के नाते जयपुर भी देख रहा हूं और निश्चित तौर पर हम कॉन्फिडेंट हैं। हम हेरिटेज के अंदर हमारा मेयर बनाएंगे और 70 पार्षदों के साथ बनाएंगे। 70 पार्षदों के साथ? मुझे लगता नहीं कि जो आपका एनालिसिस है या जो आपने जी मिशन 70 मैं तो तस्वीरों को देख करके ही कह रहा हूं। आप देखिए वैभव गहलोत को देखे कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास को देखे कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन इस बार अरुण चतुर्वेदी को मैंने देखा वो उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक परनामी, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो शायद पहले दिखता रहा है। देखिए, मैंने जब कल ही हम लोगों की बैठक हुई रात को जी, और उसमें अरुण जी और अशोक परनामी जी और सभी जयपुर के विधायक हमारे साथ थे और निश्चित तौर पर जो हमारा एनालिसिस आया, हम 70+ पर जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, हेरिटेज 70 का दावा उधर से भी है। संगीता जी, जयपुर की जनता जनता इनके 2 साल के कार्यकाल से त्रस्त है। ठीक है संगीता जी, इस बार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए अभिषेक जी, पहला तो ये है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। दूसरा, हमारे द्वारा सरकार के द्वारा किए गए काम जो पौने 2 साल में तकरीबन 60% काम कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमने हमारे घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर मात्र पौने 2 साल के कार्यकाल में 60% काम जनता के किए हैं। जबकि इस दौरान कोरोना काल भी रहा, आचार संहिता भी रही, उसके बावजूद 60% काम होना बहुत बड़ी बात होती है और जनता इसका आकलन करती है। और जनता के आकलन के आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, नेताओं में, सभी में भारी उत्साह आपको देखने को मिल रहा है और जनता का पूर्ण समर्थन और सहयोग कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। उसी के तहत आप जैसा देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं में, सब में एनर्जी और उत्साह जो आपको देखने को मिल रहा है वो इसी का परिणाम है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 70 सीटें जीतेंगे, तो बड़ी हास्यास्पद बात है
कि भारतीय जनता पार्टी ना कहकर मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जुमला पार्टी कहो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जिस तरीके से जनता से वादे किए वो सिर्फ खाली पोटली साबित हुई। तो जनता के सामने जो इन्होंने उदाहरण पेश किया वो एक झूठी गठरी के माफिक पेश किया था, जो जनता भली भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपितु भारतीय जुमला पार्टी है। ठीक है संगीता और जी, इसी के अब एक चीज जो आप दावा कर रही हैं कि 60% काम आपने 2.5 सालों में कर दिया है, और जितेंद्र जी आप तो कह रहे हैं कि ये 2.5 साल में कुशासन रहा है और यही वजह है कि जनता हमें चुनेगी, लेकिन संगीता जी तो ये कह रही हैं कि 60% तो काम ने हमने 2.5 साल में ही कर दिए। देखिए, महिला होकर इनका ये कहना मुझे बड़ा ही ऐसा लग रहा है जैसे कि आंखों देखे मक्खी खाने वाली बात। पर लाइन ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में इतनी खराब है, रोज के 2-4 बलात्कार और रेप, रोज की जयपुर के अंदर 50 चेन स्नैचिंग, रोज के बैंक के एटीएम लूटना, और विशेष तौर पर जो यहाँ के सड़कों की स्थिति है। मैं कल किसी वार्ड में घूम रहा था, वहाँ पर इतनी दादागिरी कि पोलिंग एजेंट जो बैठने वाले हैं उनको जाके धमकाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जयपुर के अंदर इतनी गुंडागर्दी मुझे नहीं लगता, मेरा 25-30 साल का राजनीतिक कैरियर है, मैंने कभी नहीं देखा। और 2 साल के अंदर आप काम की बात कर रहे हैं, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी, आप फेल रहे। आपने बिजली का प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, आपने यूनिट चार्ज बढ़ाए, आपने सरचार्ज बढ़ाए, आपने किसानों के कर्जा माफ करने की बात करी थी, आपने नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पिछले 2 सालों के अंदर इस सरकार ने एक भी काम, जितेंद्र जी अब एक तो वो तो बात हो गई विधानसभा की कि वहां पे आपने ये मान लिया, आपने ये जो पिछले काम थे उसको पूरा करने का काम, ठीक है, ठीक है। अब आपने प्रदेश सरकार की कमियां तो गिनवा दी। अब जरा एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जयपुर में 2014 में आपका बोर्ड बना, नगर निगम में, जोधपुर में आपका बोर्ड बना, कोटा में आपका बोर्ड बना, शहरों के काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। काम ऐसा क्या हुआ कि आज स्थिति तीनों ही शहरों की इतनी बदतर है? चाहे गलियों की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, पानी की हो, हर समस्या जस की तस बनी हुई है। और फिर से जो घोषणा पत्र आते हैं उसमें उसी चीज का जिक्र होता है जो 5 साल पहले था। देखिए, जब मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने अमृत योजना में सभी नगर पालिका में, नगर परिषदों में बेशुमार पैसा दिया। 350 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपया जयपुर के अंदर सीवरेज के लिए और रोडों के लिए, पानी के लिए विशेष तौर पर दिया। कोटा के अंदर भी 3,500 करोड़ रुपया दिया। जोधपुर के अंदर भी 2,500 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद जब इनके वर्क ऑर्डर लग गए और टेंडर हो गए, उसके बाद हमारा जयपुर के अंदर मेयर बदल गया। मेयर बदलने के बाद कांग्रेस सरकार ने सारे काम रोक दिए। ये इस बात का परिणाम है कि यहाँ के कांग्रेस के लोग विकास नहीं चाहते, खाली राजनीति करना चाहते हैं। क्या आवश्यकता थी जयपुर के अंदर जयपुर की आत्मा को और दिल को अलग अलग करने की, हेरिटेज की और गेटर बनाने की आवश्यकता क्या थी? इतना बड़ा नहीं है जयपुर। मुझे लगता है कि ये इस बात की घबराहट थी। कोटा और जोधपुर का क्या हुआ फिर? शहरों में, महानगर पैसे में कहां गए वो सब? जहां मैं उस पर आ रहा हूं, मैं उस पर ही आ रहा हूं। वो पैसा राज्य सरकार के माध्यम से आता है और उस पैसे के काम को रोक दिया गया। ये जनता अच्छी तरह समझ रही है। और बाकी आप बात कह रहे हैं, यानी पैसे रुके, इसी वजह से विकास नहीं हुआ। संगीता जी, पैसे क्यों रोक दिया आपने? अलग कर दिया। कोटा के अंदर भी ये सेम परिस्थिति, जोधपुर के अंदर भी सेम परिस्थिति। अब इसका जवाब संगीता जी से मैं ले रहा हूं सीधे। संगीता जी, पैसे क्यों रोक दिए गए? पैसे क्यों रोक दिए गए कि विकास ही नहीं हुआ? कोटा, जोधपुर, जयपुर। अभिषेक जी सुनिए, अभिषेक जी सुनिए, मुझे लगता है कि जितेंद्र गोठवाल जी की ये कुंठा है कि ये चाहते हैं कि मतलब ये सिर्फ इनके कथनी और करनी में फ़र्क है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि जनता का भला हो और जनहित के काम हो। जब जयपुर, कोटा, जोधपुर की पॉपुलेशन बड़ी तादाद में है और आए दिन समस्या ये होती थी कि जनता के द्वारा ये कहा जाता था कि काम नहीं हो रहे, या पार्षद काम नहीं कर रहा, या मेयर काम नहीं कर रहा। इन्हीं समस्याओं के निपटारे के लिए कि जनता से सीधा जुड़ाव एक तो पार्षद का हो, और पार्षद हर अपने गली मोहल्ले को जाने, पहचाने और
सुचारू रूप से जो जनहित के काम है उनका क्रियान्वयन हो। इसी के लिए कि सुचारू रूप से विकास हो जयपुर का, जोधपुर का, कोटा का, इसीलिए वहां 2-2 निगम बनाए और पार्षदों की संख्या भी बढ़ाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जनता का काम हो, जनहित के काम हो, जनता परेशानियों से जूझती रहे, बिकॉज ऑफ कि जो नगर निकाय का चुनाव होता है वो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ चुनाव होता है कि पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क, तो इसीलिए संगीता जी वही तो मैं पूछ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि पैसे आए और पैसे जो हैं उन्होंने, सड़क टूट गई, कभी पानी की पाइपलाइन टूट गई, कभी सीवरेज, तो पैसे जो आए पैसे आपने रोक दिए। गोठवाल जी, इनका मेयर था, इनका सुनिए, इनका मेयर था, क्या किया इन्होंने? आज जयपुर में मैं आपको जो बात यहाँ का जो विकास हुआ है, चाहे वो आगरा रोड पर टनल, आगरा रोड पर टनल, मेट्रो, सरकार के देखिए मेट्रो और मेट्रो का फेज भी, सेकंड फेज भी चालू नहीं कर पाए। नूजल की थड़ी पे अंडरपास है, अजमेर रोड की पुलिया है, आगरा रोड पे टनल है, वर्ल्ड क्लास टनल बनी हुई है, लेकिन इनको वो काम दिखते नहीं है। मेट्रो का फर्स्ट फेज हमारे द्वारा शुरू किया और हमारे शासन में ही वो चालू हुआ, और दूसरा फेज अगर सरकार हमारी होती तो वो भी चालू हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ना तो रीति है ना नीति है कि जनता का काम हो। एक चीज संगीता जी, अभी वर्तमान की परिस्थिति अगर हम देखें, वर्तमान की परिस्थिति अगर मैं आपसे समझूं, जयपुर की अगर बात करूं, जयपुर की स्थिति आपने, क्योंकि आप जयपुर में रहती हैं, वहां की स्थिति आपने देखी होगी। एक बार अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए कि जयपुर बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ है। देखिए, मैं आपको अभिषेक जी इतनी जानकारी दे दूं कि इनका मेयर था, इनके मेयर रहते हुए इन्होंने क्या किया? उनका मेयर था, तो वो शुरुआती जो 1-1.5 साल थे जिसमें उन्होंने काम किया, उसके बारे में मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आपसे पूछ रहा हूं। भैया इनका मेयर 3-3.5 साल का कार्यकाल पूरा करके गए हैं। इनका मेयर आप मतलब 4 साल का, तकरीबन 4 साल इनके मेयर रहे हैं। इन्होंने 4 साल में जयपुर की क्या स्थिति करी है उससे आपको वाकिफ होना चाहिए। और हमारा मेयर जो इन्हीं का ही पार्षद, इनसे टूटकर क्यों कांग्रेस में शामिल हुए, क्यों वो मेयर बने? तो वो तो उनको पता था, वो तो खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी, वादे जनता से करते हैं। जितेंद्र जी, वो तो खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने गिराने की कोशिश की और तोड़ ही दिया सभी पार्षदों को। लेकिन जितेंद्र जी, सवाल यह तो जरूर उठेगा कि शुरुआती दौर में 2014 के बाद से कंटिन्यू जब आपके खुद के मेयर थे, उस दौरान आप काम नहीं कर पाए, और बड़ी बात यह कि उस दौरान प्रदेश में सरकार भी आप ही की थी। जी, जब हमारा मेयर था, जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लाए, तो हम लाए। जिस ब्रिज की ये बात कर रही हैं, उस समय हमारे समय में उसको प्रारंभ किया। जयपुर के अंदर अमृत योजना के माध्यम से अगर काम प्रारंभ हुआ सीवरेज का, तो उस समय हुआ, जिसको इन्होंने बंद कर दिया। आप मेयर की बात कर रहे हैं, 2.25 साल जब से कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद इन्होंने खरीद फरोख्त करके जो मेयर का हमारे यहाँ पे मेयर नहीं रहा, उसके बाद से ही, प्रारंभ से ही जयपुर की हालत बिगड़ती गई। और मैं तो बड़ा दुखी हूं इस बात को लेकर। कल अखबार में, टीवी में आपने देखा कि एक गरीब आदमी को मेमन राम, उसका नाम था धर्म परिवर्तन अलवर का मामला, मेमचंद जाटव का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। देखिए, तो उसका कनेक्शन इससे क्या सर? कांग्रेस से पूरे प्रदेश एक मिनट संगीता जी, कांग्रेस पूरे उसका नहीं, एक चीज सर, जितेंद्र जी यहाँ पर करना चाहती है, जिसको हम नहीं होने देंगे। नहीं जितेंद्र जी, ये तो बहुत हास्यास्पद सी चीज है ना कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जयपुर के बारे में कि वहां साफ सफाई क्यों नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवा दिया। मतलब उसका इससे क्या कनेक्शन सर? मैं लाइन ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मैं जयपुर के हालात की भी बात कर रहा हूं। जयपुर के अंदर लगातार डेली आप अखबार उठा के देखेंगे तो बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं पे अत्याचार, दुराचार बढ़ते चले जा रहे हैं। और विशेष तौर पर जयपुर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नगर निगम का काम है सर। मैं भी जयपुर में रहता हूं। सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है। मतलब बहुत अजीब सी बात है कि सवाल आम पूछा जाए, जवाब इमली आए। आप कहें, मतलब
संगीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? आ रहा हूं जितेंद्र जी दोबारा आपके पास। संगीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। संगीता जी बोलिए। आप आपकी सफाई की स्थिति पे आ जाइए। जयपुर की सफाई की स्थिति क्या है? आज घरों से कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं पहुंच रही है, गंदगी जगह जगह पड़ी हुई है, सफाई कर्मचारियों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी, आप देखिए दिक्कत ये है कि मेरा सवाल होता है आम जवाब आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये बड़ा मैं नगर अजीब सा कर रहा हूं। देखिए ठीक है, अब संगीता जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। संगीता जी बोलिए। अभिषेक जी, मैं दो बातों का जवाब गोठवाल जी की देना चाहूंगी कि पहला तो इसने आरोप लगाया इन्होंने कि खरीद फरोख्त। देखिए, ना तो कांग्रेस की रीति और नीति रही है खरीद फरोख्त की, लेकिन ये पूरा देश समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की रीति भी है, नीति भी, इनकी प्रणाली भी यही है कि किस तरीके से अगर जनता वोट नहीं इनको देती तो किस प्रकार ये पूरे देश में हाहाकार मचाते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए और जनता के वोटों को किस तरीके से खरीद लेते हैं। आपने कर्नाटक देखा, आपने मणिपुर देखा, आपने गोवा देखा, आपने मध्य प्रदेश देखा और राजस्थान में भी कमोबेश वही स्थितियां होती। आपने कहा खरीद फरोख्त, तो मैं यही बात बोलूं, आपने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया तो मैं इसका जवाब, आपने जो बात कही है कांग्रेस के लिए मैं उसका जवाब दे रही हूं। अब आप चुप रहिए अभिषेक जी, आपने मुझे जो बात कही थी, आपने मुझे जो बात कही थी, मैं राजस्थान का विषय चर्चा कर रहा हूं। जितेंद्र जी जितेंद्र जी एक सेकंड कांग्रेस पूरे देश में 3.5 राज्यों में सिमट गई है, ये हर कोई जानता है। देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है संगीता जी देखिए खरीद फरोख्त की अगर बात है, ये सीख कर आते कि अगर कांग्रेस के लोग बोले तो आप बीच में बोले। देखिए संगीता जी नहीं, एक चीज तो इसमें एक चीज जो आपने जिक्र किया राजस्थान की अगर बात है कि किस तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करके हाहाकार मचाकर इन्होंने वोट नहीं फरोख्त करी। एक चीज संगीता जी, प्रदेश की जो बात है संगीता जी जो प्रदेश की राजस्थान की जो आप बात कर रही हैं, ना लगाएं भाई मेरे, ये आरोप ना लगाएं गोठवाल जी, ये आरोप कांग्रेस पर ना लगाएं। अच्छा ठीक है, नहीं लेकिन एक चीज मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा चुनाव से जुड़ा हुआ जयपुर का विषय है, आप अपने मैं इसलिए जयपुर की बात कर रहा हूँ। मैं राजस्थान की चर्चा पे बैठे, हम राजस्थान की डिबेट पे बैठे, इसलिए राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अगर देश की हम बात करें तो कांग्रेस 3.5 राज्यों में सिमट कर खत्म हो चुकी है। पप्पू का राज नहीं चल रहा, पप्पू का जादू नहीं चला, आप अपने शब्द वापस लीजिए। पूरे देश की जनता जानती है। जितेंद्र जी और संगीता जी एक मिनट, हमारी स्थिति बताने से संगीता जी एक मिनट जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा धर्म परिवर्तन, भाई मेरे मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी जो करती है ना चुनाव में, सांप्रदायिक मुद्दों को उछालती है, ये चुनाव में पता है क्या करती है? ऐसे कहती है राम के नाम पे वोट दे दो, गाय के नाम पर वोट दे दो, 370 के नाम पर वोट दे दो, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कांवड़ियों को यहाँ पर रोका जाता है। अरे भाई कोरोना के टाइम में राशन बांटा जाता है तो खाली एक जाति विशेष के लोगों को बांटा जाता है। अगर रामगढ़ के अंदर दंगा, जितेंद्र जी और संगीता जी एक मिनट देखिए, जो प्रोटेक्शन दिया जाता है। संगीता जी और जितेंद्र जी देखिए, इसलिए ये बात कर रहा हूं, ये मैं यही चाहूंगा कि जो आज का मुद्दा है, अगर इनके पास कोई आधार नहीं है बात। संगीता जी और जितेंद्र जी, सांप्रदायिकता, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीजों पे जिस दिन चर्चा होगी मैं बिल्कुल आपको बुलाऊंगा, लेकिन आज के लिए जो हमारा मुद्दा है वो शहर की सरकार है, आज के निगम के चुनाव हैं। जाति को, हिंदू समाज को दबाने का काम किया, कांग्रेस ने दबाने का काम किया। संगीता जी और जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।